गुजरात का वडोदरा शहर अब एक्सपांड होता जा रहा है। वडोदरा शहर के आसपास के इलाके भी अब बिल्डिंगों के जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। सालों से वडोदरा शहर की जो ज़मीन थी, जो प्रशासन के पास है, कलेक्टर के पास है, कॉरपोरेशन के पास है, वहाँ भी अब अवैध निर्माण की खबरें लगातार सामने आ रही है। बिल्डरों द्वारा कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर जमीनों पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से किए जा रहे हैं और उस पर किसी की कोई लगाम नहीं है। फिलहाल मैं जहां खड़ी हूं वो नवनाथ महादेव में से एक है मंगलनाथ महादेव। नवनाथ की ये नगरी, जिसे शिव नगरी कहा जाता है, और मंगलनाथ महादेव की ही जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। नवनाथ खुद वडोदरा की रक्षा करते हैं और नवनाथ महादेव मंदिर में से एक है मंगलनाथ महादेव का मंदिर। इस मंदिर ट्रस्ट के पास महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से करीब 35 से 40 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत आज करोड़ों रुपए है। यहाँ ट्रस्ट की जमीन में किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट संचालित करने वाले जो लोग हैं उनके पास गलत दस्तावेज बनवाकर और कॉरपोरेशन से कहीं ना कहीं गलत दस्तावेज के आधार पर अनुमति चिट्ठी लेकर यहाँ निर्माण हो रहे हैं, जिस पर अब खुद ट्रस्ट के लोगों ने सवाल उठाए हैं। ट्रस्ट की ज़मीन अवैध रूप से हथियाकर सालों से यहाँ निर्माण हो रहे हैं। कुछ बिल्डिंगों का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि कई बंगले बने हुए हैं जहाँ सालों से लोग रह भी रहे हैं और ये पूरी ज़मीन ट्रस्ट की है। हर किसी को पता होता है कि ट्रस्ट की ज़मीन मंदिर को जो दी गई है उस पर निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन बिल्डर ने धोखे से ये पूरी ज़मीन हथिया ली है और कई जगहों पर निर्माण चल रहे हैं। अलग अलग बिल्डरों को ये जो ज़मीन है वो बेच दी गई है, क्योंकि जिस बिल्डर ने इसे लिया था उसने अलग अलग लोगों को ये पूरी ज़मीन बेच दी है और यहाँ कहीं निर्माण कार्य चल रहे हैं तो कहीं बंगलों में सालों से लोग रह रहे हैं। शायद उन्हें भी ये पता नहीं होगा कि ये जो ज़मीन है वो अवैध रूप से हथियाई गई ज़मीन है और वहाँ अवैध रूप से बंगले बने हुए हैं। बड़ी बड़ी साइट यहाँ बन रही है जिसका काम लगातार जारी है और इसीलिए ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं वो सालों से लड़ रहे हैं कि ट्रस्ट की जो ज़मीन है उस पर ऐसे निर्माण नहीं होने चाहिए। ट्रस्ट की ही ज़मीन पर आप देखिए कितने आलीशान बंगले बना दिए गए हैं और ये बंगले सालों से बने हुए हैं। पहले भी इस ज़मीन को खाली करवाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक किसी की भी सहायता नहीं मिल रही है। बंगले देखकर ही ये साफ झलक रहा है कि वडोदरा शहर के अग्रणी लोगों के ये बंगले हैं और इसी के चलते यहाँ ये इमारतें खाली नहीं हो पा रही है। गुजरात का वडोदरा शहर ऐतिहासिक नगरी है और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से यहाँ कई ज़मीन अलग अलग स्वरूप में दी गई है। ऐसी ही एक ज़मीन है वडसर में मंगलनाथ महादेव, जो नवनाथ महादेव में से एक है और यहाँ मंदिर के ट्रस्ट के पास करीब 35 से 40 बीघा ज़मीन है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। लेकिन अब इस ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध रूप से कुछ बिल्डर है जो निर्माण कर रहे हैं। मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये किस तरह की कवायद अवैध निर्माण के रूप में बिल्डरों ने की है। શું છે આખી વિગત, શું કહેશો? હવે એક બિલ્ડરે અહીંયા નદી કિનારા ઉપર આપણું મંદિર છે, નવનાથ મંદિરના અંદરનાનું એક મંદિર છે અને એમાં એક બિલ્ડરે જે નદી કિનારો ગ્રીન બિલ છે એની આગળ બીજા પટેલોને જમીન રાખેલી, એટલે ગ્રીન બિલમાં હટાવવા માટે
કે બોલે તમે સહી કરી આપો, તમારી જમીન આગળ જ આવે છે. એટલે અમે પછી એમાં થોડી સહી કરી અને આ બિલ્ડરે અમારી જમીન અને પટેલોની જમીન આ બધી ભેગી ફાઇલ કરીને એને કરાવીને બીજા બિલ્ડરને વેચી મારી. હવે આ જમીન અમે પોતે માલિક નથી, પણ મંદિરની જમીન છે. અમે પોતે ટ્રસ્ટી છે અને 1952થી અમારું ટ્રસ્ટ છે મારા પિતાજીના નામ પર. હવે આ બિલ્ડરે અમારા સહી કરીને એના હિસાબે પાવર કરી અને દસ્તાવેજ કરીને બીજાને વેચી નાખી છે. જ્યારે અમારી માલિકની થોડી જમીન હતી કે ભાઈ તમને આટલી જમીનના અમે પૈસા આપીએ છીએ, પણ એની અમારી બધી જ જમીન લઈ લીધી છે. પછી એ લોકો બાંધકામ કરતા આવ્યા એટલે અમે 2005થી અમે કોર્ટ મેટલને આ બધું લડત ચાલુ કરી છે, પણ આજ સુધી અમને કોઈ ન્યાય નથી મળ્યો. અત્યારે ચેરિટી કમિશનરમાં કેસ ચાલુ છે, કલેક્ટરમાં ચાલુ છે બધે. અને આજે લગભગ ચેરિટી કમિશનરમાં બી અમે અરજીઓ કરી છે, પોલીસ કમિશનરમાં અરજીઓ કરી છે. સો મનાય હુકમ પણ તે બધી આ બિલ્ડર જે પૈસાના પાવરથી આગળ પૈસા ખર્ચી નાખે અને અમારી પાસે પૈસા નહીં એટલે અમે લડી શકીએ એમ નથી. એટલે અમારી આ જમીન બધી એને હડપ કરી અને બીજાને વેચી નાખી છે. એટલે આ વાત છે. એટલે આનો જે કંઈ ન્યાય મળતો હોય સાહેબ તો વહેલી તકે અમને આ મંદિરની ટ્રસ્ટની જમીન અમે સાચવવા માટે કે અમે રક્ષણ માટે અમે તૈયાર છીએ, પણ છતાંય અમારી પર પ્રેશર કરે છે અને લોકોને મોકલે છે કે આ જમીન ખાલી કરો, અમારા પ્લોટ છે, આમ છે તેમ છે. એટલે અને અવારનવાર 2-3 મહિના થાય કોઈને કોઈ બીજા માણસને ઊભો કરીને કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ કરાવે છે પ્લોટ વેચીને. એટલે હાલમાં અત્યારે બાંધકામ ચાલુ જ છે અને અટકાવ થતો નથી. એટલે આના અટકાવ માટે અમારે ખાસ નિર્ણય અને ન્યાય મળવો જોઈએ. શું છે બિલ્ડરોનું નામ અને કોણ આ બિલ્ડરો છે જે આવી રીતે તમારી જમીનમાં નિર્માણ કરી રહ્યા છે અને કેવા પ્રકારનું બાંધકામ થઈ રહ્યું છે, શું બનાવી રહ્યા છે? મેડમ આ જમીનમાં જે બિલ્ડર છે પરસોત્તમ વાઘેલા કરીને અને નગીનભાઈ વાઘેલા કરીને, આ 2 જણાએ અમારા સાથે મેલી એવું કર્યું છે કે તમને આ જમીન અમે જે ગ્રીન બિલમાંથી હટાવી એના માટે સહી કરી આપો. અમે સહી તો કરી, પણ આ લોકોએ પાવર બનાવી અને બીજાને વેચી નાખ્યા. આવા પાવર એ અમે નથી આપ્યો અને પાવરમાં અમારી કોઈ એ નથી. અને જે દસ્તાવેજ એ લોકોએ કરી લીધા છે 2002માં, પણ એ દસ્તાવેજમાં અમારા કોઈ સહી સિક્કા નથી. હવે આ જમીન મૂળ ટ્રસ્ટની છે, અમારે વેચવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. અને આ બિલ્ડરે ખોટી રીતે આવી રીતે પાવરના આધારે દસ્તાવેજ બીજાને કરીને વેચી નાખી છે. અને એ બિલ્ડર અત્યારે કન્સ્ટ્રક્શન કરી રહ્યો છે રાજુભાઈ પસાલે, દેવેન્દ્ર પસાલે કરીને. અને વારંવાર અમને ધમકી આપે તમે આ જમીન ખાલી કરો વગેરે. પણ અમે બોલે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો, થોડા પૈસા આપીએ, પણ અમારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાની જરૂર નથી. અમારે કેમ કે મંદિરના આગળ જમીન જે જોઈએ છે એટલે અમારે જમીનનો ન્યાય છે, પૈસાનો કોઈ મતલબ નથી. महाराजा के समय से मिली हुई ट्रस्ट की ज़मीन पर बिल्डर अवैध निर्माण कर रहे हैं। वडोदरा शहर में जगह जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध निर्माण कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्डर कॉरपोरेशन के अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर यहाँ इसी तरह से अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिस पर सवाल उठे हैं। जो ज़मीन विवादित कही जा रही है वहाँ किस तरह के आलीशान महल जैसे घर बने हैं वो आप देख पा रहे हैं। सालों पहले मंदिर की ज़मीन जो करोड़ों रुपए की है वहाँ इस तरह से आलीशान बंगले बना दिए गए हैं और ट्रस्ट संचालकों का दावा है कि ये पूरी ज़मीन उनकी है और अवैध रूप से हत्या कर ये पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया गया है। यहाँ से बहती है विश्वामित्री नदी और विश्वामित्री नदी के किनारे से सटी हुई इस ज़मीन पर ही इस तरह के निर्माण हुए हैं। मंगलनाथ महादेव मंदिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है उस पर अवैध निर्माण हुआ है। सालों से ये मामला कलेक्टर के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। इस पर कार्यवाही की ज़रूरत है। वकील जिज्ञासा ठाकुर हमारे साथ है। मैम, ये पूरा जो अवैध निर्माण हुआ है वो किस तरह का हुआ है और किस तरह आप लोग लगातार इस पर लोगों का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं? ये जो जगह है वो दान में मिली हुई ट्रस्ट को मिली है, जो धार्मिक हेतु के लिए, देवस्थान के लिए यूज़ करने के लिए है। तो ये ट्रस्टी सारे जानते हैं, इसलिए वो बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ सालों पहले एक बिल्डर आया जिसने बोला कि आपकी 2 बीघा ज़मीन है जो आपके बाप दादा की है, पर्सनल है, जो ट्रस्ट की नहीं है, वो उसके लिए मैं पैसे देता हूँ, आप मुझे वो बेच दीजिए।
तो उसके जो पेपर्स करवाए उस पेपर्स के अंदर उसने वो ट्रस्ट की ज़मीन के सारे नंबर लिख दिए। इनको पता नहीं है, जो पुजारी है कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको लीगल का कोई नॉलेज नहीं होता और उनको कोई पेपर्स भी तब नहीं दिए थे। इन लोगों ने बार बार मांगे लेकिन मना किया किसी भी तरीके से। फिर उन्होंने वो जो पहले उनकी वारसाई की ज़मीन थी उसमें कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद कुछ सालों के बाद यहाँ ट्रस्ट की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करते हुए आए, तब उनको पता चला कि ये ट्रस्ट की ज़मीन उसने लिख ली है। तब इंक्वायरी की, तब उन्होंने वकील रोक के पुलिस फरियाद की, जाहिर नोटिस दी, चेतावनी दी कि भाई ये प्लॉट आप जो भी खरीदना चाहो मत खरीदो क्योंकि ये ट्रस्ट की ज़मीन है, हमने बेची नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन ये कहीं रुके नहीं, बार बार कहने के बाद भी 35 बीघा ज़मीन पे उन्होंने प्लॉटिंग करके आज बहुत करोड़ों के बंगले बना दिए और बहुत अमीर लोग और नामी लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से ये जो तोड़ने की या इनमें लीगल एक्शन लेने के लिए जहाँ भी जाते हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और आज सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। पहले जो थे विजय नेहरा करके कुछ सालों पहले, उन्होंने इसी जगह की 2 सर्वे नंबर में उन्होंने सीओ मोटो करके वापस ट्रस्ट को दिया। लेकिन उसके बाद बाकी के नंबर का जैसे ध्यान में आया तब हमने कलेक्टर से तब से अपील की है कि आप इसमें भी वैसे ही सीओ मोटो करके ट्रस्ट को वापस दो, क्योंकि ट्रस्ट के चैरिटी का कायदा ये है कि कलम 36 में लिखा हुआ है स्पष्ट कि जैसे भी ट्रस्ट की ज़मीन में परमिशन के बिना, चैरिटी कमिश्नर की परमिशन के बिना जो भी अवैध बांधकाम हो, नॉन एग्रीकल्चर करवाए या कुछ भी करवाओ, वो सब वॉइड गिना जाता है, उसको वापस ट्रस्ट में ही देना पड़ता है, वो कुछ लीगल नहीं माना जाता। मेरा कांटेक्ट हमारे भी वकील से हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर में ये प्रॉब्लम है। तो हम दोनों गए थे सीएम के पास। सीएम ने डायरेक्ट कलेक्टर से बात की कि भाई इसकी तपास की जाए और इसमें जो भी मंदिर के फेवर में डिसीज़न ले आप। तो अभी आज 2 महीना हुआ है, कलेक्टर हम कल मिले थे तो बताया था कि अभी 1 वीक में हम इसका रिपोर्ट जाहिर करेंगे और मंदिर के फेवर में ऑर्डर करेंगे। बात सालों पुरानी है और वडोदरा के प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री तक पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद इस पर कलेक्टर को ये आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट दी जाए, लेकिन काम में जो ढिलाई हो रही है उस वजह से सालों से ये मामला नहीं सुलझ रहा है। यहाँ पर नोटिस भी लगा हुआ है कि आથી લાગતા વળગતા તમામને જણાવવાનું કે સર્વે નંબર 229, 230, 231 અને 233 શ્રી મંગળનાથ મહાદેવ ટ્રસ્ટ નોંધણી નંબર A 282 વડોદરાની મિલકત છે। ટ્રસ્ટની પરવાનગી વિના મિલકતમાં પ્રવેશ કરવો નહીં। આ સૂચનાનો ભંગ કરનારની સામે કાયદાકીય પગલાં ભરવામાં આવશે। नोटिस बोर्ड लगाया होने के बावजूद करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है उस पर अवैध निर्माण कर दिया गया है, जिस पर ट्रस्ट के संचालक जो है वो सालों से लड़ रहे हैं। यहाँ बहुत सारी ज़मीन है, करीब 35 से 40 बीघा ज़मीन की बात है और उस पर अवैध निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री तक जब बात पहुंचती है इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन है और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं बचाने की कवायद राज्य सरकार पहले ही कर रही है। तो इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो, ये ज़रूरी है। सहयोगी वरद राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए।